जनता शैनी होगी है, भ्रमित पाखंडी होगी, भ्रम में आने वाली नहीं है जी। ये भोले आदमी है, समझ लो। बोला बेटा आज ये थारा डले मारा है ना, तड़का तुमने फूल माला से सम्मानित करेंगे। बागेश्वर वाले जी बोलते हैं कि भाई मैं जैसे पर्ची निकालते हुए, तो पर्ची वाला सिस्टम का सच्चा है, तो ऐसे संतरामपाल जी तो पर्ची निकालने लग जाते रहे। दूसरी बात, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए रोड पे पैदल चल रहा है, वो 4 दिन पैदल चला, उसके 25,000 के गद्दे खत्म हो गए। वो नुकर है मेरे गद्दे दुआ, वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा। एक बात बताओ, आप जमानत के लिए मोल बना रहे हैं। अरे किसानों के हित में, जब किसान मर रहा था, किसान को जो बचाने का काम, एक फसल बर्बाद हो गई थी, किसान को जो बचाने का काम संतरामपाल जी महाराज ने कराया। और वो किसान इनको बार बार सम्मानित कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत हो रही है भाई? तो उन्होंने इस चीज को इस चीज से जोड़ दिया कि वो तो जमानत के लिए कर रहे हैं। इस देश में सारा सौदा बिका हुआ भाई। और जो आदमी किसानों के हित में 1000 करोड़ रुपए लगा सका है, कि एक जमानत के लिए रुपये नहीं ला सकता? सोचने की बातें है ये, औपचारिकताएं हैं, गलत बातें, गलत धारणा लोगों ने भ्रम फैला रखा है लोगों में। नहीं भाई साहब, एक और था कि जो 2006 में इतना बड़ा कांड हुआ, ठीक है, हर गांव मतलब कि बिल्कुल खिलाफ था संतरामपाल जी महाराज जी के खिलाफ में। ये वो 20 साल बाद आप इतना कर रहे हो, मतलब उस टाइम पे और इस टाइम पे कितना फर्क मान रहे हो आप? मतलब ये खाली इसी के कारण है क्या भाई संतरामपाल जी महाराज इतनी मदद कर दी इसलिए आप लोग संतरामपाल जी महाराज गुणगान कर रहे हो, या कुछ और बात? देखो जी, मैं आपको एक बात बताऊं, यू संत है ना जी, एक समर्थ है जी, और समर्थ का क्या है, तोड़ा नहीं रहा था। जब यू सत्संग करया करता ना, लोग इसके डले मारे करते। जी बिल्कुल। और इसके अनुयायी ये कहा करते, गुरु जी ये भोले आदमी है, समझ लो। बोला बेटा आज ये थारा डले मारा है ना, तड़का तुमने फूल माला से सम्मानित करेंगे। और आज आप देख सकते हो जन जन में जो ज्ञान का प्रकाश संतरामपाल जी महाराज ने कराया है, उसके मद्देनजर रखते हुए हर जगह मान और सम्मान हो रहे हैं। देख भाई, पहले तो ज्ञान में पाखंडी धो दिए, फिर सम्मान में धो दिए, और दान में धो दिए, अब सम्मान में धोने लग रहा। तो इनका चरड़ की उठ रही है, इनका हो रहे चूरने, और चूने की दवाई भी भाई आड़े होगी, आड़े लकड़ेगी। रामपाल जी महाराज का नाम लेना पड़ेगा, और जब जाके इनकी गति होगी। क्योंकि ये वाहियात की जो बातें करने वाले हैं, वो समाज को एक गलत दिशा देने का काम कर रहे हैं। वैसे एक पीछे से बाइट और आई थी, हिंदू धर्म के जितने प्रवक्ता है, जैसे 3-4 नया मतलब कि अपनी बाइट दी अलग अलग, जैसे देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, और अपने क्या नाम है इसका, ये बागेश्वर वाले जी हैं, और एक अनुराधाचार्य जी है। वे कह रहे हैं हम सनातन के हितैषी हैं, संतरामपाल जी महाराज सनातन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो सनातन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सनातन कैसे खत्म कर दिया? वे कह रहे हैं कि हम हर हिंदू को जोड़ रहे हैं। नहीं, उनको हिंदू जोड़ने का ये बोलने का था मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊं। इससे पहले क्या ये हिंदू राष्ट्र नहीं था? अब ये हिंदू राष्ट्र नहीं, वो कैसे बना रहा है हिंदू राष्ट्र? और अपनी बाण बेटियां ना, तो दूसरी बात कही जा, दूसरी कास्ट में शादी कर देते हैं वो। और रही दूसरी बात, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए रोड पे पैदल चल रहा है, वो 4 दिन पैदल चला, उसके 25,000 के गद्दे खत्म हो गए। वो नुकर है मेरे गद्दे दुआ, वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा। जो ये कहता है कि राम के 5 बाप हैं, वहाँ हिंदू राष्ट्र, वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा। वो कहता है जो रावण से मेरी बात होती है, अरे रावण की पूंछ भी कौन है तू? जितना महान आदमी था रावण, वो जिसका काल भी कैद में था, वो उससे कहता है कि मेरी बात होती है। ऐसे मूर्ख इंसान ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? तो एक और है भाई साहब, जो जैसे बागेश्वर वाले जी बोलते हैं कि भाई मैं जैसे पर्ची निकालते हुए, तो पर्ची वाला सिस्टम का सच्चा है, तो ऐसे संतरामपाल जी तो पर्ची निकालने लग जाते रहे। भाई ना था संतरामपाल जी पर्ची कट दा। अच्छा, ये तो शास्त्र अनुकूल ज्ञान दे है। अच्छा, और प्रमाणित करके दिखावा है। नहीं, आपकी नजर में पर्ची वाला सिस्टम क्या है? पर्ची वाला सिस्टम है चोर सिस्टम है। और वो पर्ची वाला सिस्टम ही काट है। ये देश में ये इतने जवान मारे गए, ये जवान ये बम पट्टे से उड़े, पर्ची क्या दिन कर दू। जब देश पे कोई आफत आवे, चीन हमला करे, पाकिस्तान हमला करे, जब पर्ची क्या दिन कर दू। ये सबसे बड़ा चोर और पाखंडी है। इसने देश की जनता को भ्रमित कर रखा है, और भ्रमित करने जो भोली जनता थी, वो आधी ने तो ज्ञान हो गया है इसके विचार सुन के। क्योंकि ये सबसे बड़ा पाखंडी है, धुरंधर है, और ये जो वाहियात की बात करता है, ये जनता ने इसको नकारा कर दिया है। ठीक है भाई साहब, मैं एक लास्ट क्वेश्चन बोलूंगा, अगर संतरामपाल जी महाराज जी का
भाई संत रामपाल जी महाराज जी को अगले कुछ दिनों में या कुछ टाइम के बाद अगर जमानत मिल जाती है, तो आप लोग उनका कैसे मतलब कि स्वागत करोगे? क्या आप क्या सोचते हो भाई, संत रामपाल जी महाराज जी को कैसे बाहर लाया जाए, या भाई कैसे उनका स्वागत करना की सोच रहे हो आप? भाई हम नहीं सोचते। अच्छा जी। वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम आदमी है, ठीक है जी। और वो कानून के हितैषी हैं। ठीक है जी। कानून के हित में रह गए, वो जमानत पाओगे और बिल्कुल बरी हो गाओगे, और कानून के नुमाइंदे ही वह ताला ताली लेके ताले न खोल लेंगे। ठीक है जी। और मंत्री एमएलए और ये किसान और मजदूर जी। उसको मान और सम्मान के साथ लेकर आऊंगे। यू आश्रम न करुण थाला न रे इनने खलवाया है। हाँ। अग भाई हम तो अपने गुरुदेव वंचित हो गए थे, किसी के बहकावे में आ गए थे। हमने कौन बेरा था ये इतना बढ़िया है, इतना समर्थ है, और लोगों की बहकाई में आकर, गलत मीडिया की बहकाई में आकर हमने डले मार दिए इसके। और आज हम हुए हैं जो इसको फूल मालाओं से सम्मानित कर रहे हैं, और आगे भी मान और सम्मान के साथ इसके साथ खड़े रहेंगे। नहीं, अगर फिर दोबारा अगर वे आके जैसे उन्होंने पहले लोगों को भ्रमित किया, तो क्या दोबारा आते हैं तो क्या गांव वालों का साथ देंगे? जनता शैनी होगी है, भ्रमित पाखंडी होगी, भ्रम में आने वाली नहीं है। पाखंडियों के बारे में पता चल चुका है, और पाखंडी भी इस बात के बहम में ना रहे कि वो जनता को बता देंगे। जनता शैनी हो चुकी है, ज्ञान से प्रभावित हो चुकी है, और संत रामपाल जी महाराज के कार्यों से प्रभावित हो चुकी है। तब उनके पाखंड से और उनके बरूप भरने से कुछ नहीं होने वाला। भाई साहब, अगर कल न या तो चलो ठीक है भाई, बाढ़ की समस्या आ गई, संत रामपाल जी महाराज जी इतनी मदद कर दी, अगर भविष्य में अगर कल न कोई और ऐसी कोई आपदा आती है, तो क्या आप ये मानते हो संत रामपाल जी महाराज दोबारा आप लोगों के लिए खड़े पाएंगे? ऐसे ही ऐसा है भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज की सापता ने छोड़ के पहले भी कार्य कर रहे थे। वो पहले भी हितैषी कार्य कर रहे थे, समाज के हित के कार्य कर रहे थे। और आज्ञा की सुन ले भाई, सरकार तो जो पाइप दिया ना उल्टे ले जा रही ठाक है। संत रामपाल जी महाराज ने तो हर एक गांव में परमानेंट दे दिए, और नु बोला भाई इन तभी तान ना बजे, तो आगे मैं सदा सदा के लिए तारे दौरे बैठा हूँ। अगर आपको, किसान को, गरीब को, किसी को भी किसी हद तक किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, तो संत रामपाल जी महाराज के दरवाजे थारे लिए हमेशा खुले हुए हैं। तो भाई साहब, इन भाई साहब थे मेरे साथ में, किसान यूनियन से जुड़े हुए थे, तो इन भाई साहब ने बता दिया क्लियर, संत रामपाल जी महाराज का जो यो मिशन है अन्नपूर्णा मुहिम का, ये नहीं है कि भाई आज किसान परेशान था और भाई पानी डूब गया था, पानी नहीं निकल पाया तो संत रामपाल जी महाराज यहीं तक सीमित थे, और ये नहीं है कि आगे संत रामपाल जी महाराज भविष्य में इनकी कोई मदद नहीं करेंगे, और ये खाली यहीं तक सीमित था। तो इन भाई साहब कहना क्लियर है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको पूरा विश्वास में ले लिया है और पूरा विश्वास दिला दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने कि आपको भविष्य में कभी भी किसी भी जरूरत की अगर जरूरत पड़ती है, तो संत रामपाल जी महाराज आपके लिए हमेशा के लिए तैयार खड़े हैं। नमस्कार।